नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमिता त्रिपाठी को शासन ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन और सुधार विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। देखिए क्या है ये पूरा मामला। मधुमिता शुक्ला के हत्यारों का दबदबा कायम। अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि की होगी रिहाई। दया याचिका या फिर सियासी लाभ। पीड़ित पक्ष की गुहार, रिहाई या अन्याय। कवित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को शासन ने रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है। राज्यपाल की अनुमति पर कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि दोनों को किसी अन्य मामले में जेल में निरुद्ध रखना आवश्यक न हो तो जिला मजिस्ट्रेट अपने विवेक के अनुसार 2 जमानतें और उतनी ही धनराशि का मुचलका लेकर जेल से रिहा कर सकते हैं। बता दें कि दोनों जेल में बीते 20 साल 1 माह और 19 दिन से हैं। दोनों की उम्र जेल में बिताई गई सजा की अवधि और जेल में आचरण को देखते हुए बाकी बची सजा को माफ कर दिया गया है। यह निर्णय तब लिया गया जब दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। मधुमिता शुक्ला वीर रस की ओजपूर्ण कवित्री थी। मधुमिता 16-17 साल की उम्र में ही बेहद चर्चित हो गई। मधुमिता शुक्ला हिंदी कवि सम्मेलनों की शान बन गई। मधुमिता शुक्ला में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी पनपने लगी। मधुमिता पर दिल हार बैठे शादीशुदा अमरमणि। लखनऊ में 9 मई 2003 को मधुमिता शुक्ला की हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम में 7 महीने की प्रेग्नेंट होने का पता चला। डीएनए जांच में पता चला बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का था। अमरमणि मधुमिता शुक्ला के संबंध खुलकर सामने आ गए थे। अमरमणि की पत्नी मधुमणि भी हत्या की साजिश में शामिल थी। सीबीआई की जांच और देहरादून में ट्रायल हुआ था। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास यह केस रहा। मधुमिता की बहन निधि शुक्ला लगातार इस केस में डटी रही। 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में सजा बरकरार रखने का आदेश पारित किया। 20 साल पहले लखनऊ में निशातगंज स्थित पेपर मिल कॉलोनी में 9 मई 2003 को मशहूर कवित्री मधुमिता शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या से तत्कालीन बसपा सरकार में हड़कंप मच गया था। चंद मिनटों में मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को मधुमिता और अमरमणि के प्रेम प्रसंग के बारे में नौकर देशराज ने जानकारी दी तो तत्काल शासन के अधिकारियों को सूचित किया गया। दरअसल अमरमणि बसपा सरकार के कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे, जिस वजह से पीड़ित पक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच में अमरमणि और मधुमणि को दोषी करार देते हुए अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 24 अक्टूबर 2007 को अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि, भतीजा रोहित चतुर्वेदी और शूटर संतोष राय को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने सीबीआईडी को जांच सौंपी थी। मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम करने के बाद उनके गृह जनपद लखीमपुर में उनका शव भेजा गया, जहां अचानक एक पुलिस अधिकारी की नजर रिपोर्ट पर लिखी एक टिप्पणी पर पड़ी, जिसने इस मामले की जांच की दिशा बदल दी। दरअसल रिपोर्ट में मधुमिता के गर्भवती होने का जिक्र था। तत्काल शव को रास्ते से वापस मंगवाकर दोबारा परीक्षण किया गया। डीएनए जांच में सामने आया कि यह बच्चा अमरमणि का था। वहीं निष्पक्ष जांच के लिए विपक्ष के बढ़ते दबाव की वजह से बसपा सरकार को आखिरकार इस मामले की जांच के लिए सीबीआई से मांग करनी पड़ी। सीबीआई जांच के दौरान भी गवाहों को धमकाने के आरोप लगे तो मुकदमा देहरादून की फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया। जब सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की तो अमरमणि और उनकी पत्नी की संलिप्तता का पुख्ता प्रमाण मिला, जिसके बाद अमरमणि को गिरफ्तार कर लिया गया।
जब सीबीआई ने मधुमिता के फरार नौकर देशराज को लखनऊ से गिरफ्तार किया, तब देशराज ने अमरमणि और मधुमिता के रिश्तों के बारे में खुलासा किया। जांच में सामने आया कि अमरमणि से मधुमिता के रिश्तों से नाराज होकर हत्या की साजिश आरोपी मंत्री की पत्नी मधुमणि ने ही रची थी। रिहाई के जो जेलों में कार्य के आधार पर, उनके व्यवहार के आधार पर, नीतियों के आधार पर फाइलें चलती हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के निर्देश के बाद ही जब निर्णय उनका होता है, उसके बाद भी निर्णय होता है। बेटी की हत्या करने वाले जो नेता हैं, जो लोग हैं, उनको रिहा किया जा रहा है और ये सरकार हमेशा गलत निर्णय लेकर और लोगों को हमेशा इस तरीके की चीजों को पोषण करती है। ऐसे घटिया और गलत लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमेशा बहन बेटियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, अन्याय, दुर्व्यवहार में जो अपराधी शामिल होते हैं, उन अपराधियों को संरक्षण देना बीजेपी का एजेंडा है। जहां एक ओर दोषी पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी की रिहाई का आदेश जारी हुआ, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 8 हफ्ते का वक्त मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अमरमणि की रिहाई पर रोक नहीं लगाई है। अब देखना होगा कि यूपी सरकार इस मामले में कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। मन तो करता है जान ले लें अपनी, क्योंकि 20 साल मेरे बर्बाद ही हो गए। कुछ बचा है नहीं खास मेरे पास। एक केस ही था, केस ही लड़ा करते थे। लोग पूछते थे क्या करते हो, तो कहते थे मधुमिता केस लड़ते हैं और कोई काम नहीं है मेरे पास। और वो भी आज मकसद मेरा खत्म हो गया। तो सब कुछ छीन लिया सरकार ने हमसे। अगर 8 हफ्ते बच जाएंगे तो केस ही लड़ेंगे और तो कोई काम है नहीं मेरे पास। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। दरअसल एक बार फिर से ये पूरा मामला चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि राज्यपाल ने आदेश जारी किया रिहाई को लेकर कि त्रिपाठी दंपति की रिहाई होगी। जेल में अच्छे आचरण की वजह से रिहाई का आदेश जारी किया गया। जब पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के आदेश पर रोक नहीं लगाई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और 8 हफ्ते के भीतर जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। इन सब के बीच परिवार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निराश है। कैमरा पर्सन डीके के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।